सुबह की शुरुआत सिर्फ एक नए दिन की नहीं होती, बल्कि ये हमारे शरीर, मन और ऊर्जा की दिशा तय करने का सबसे अहम समय होता है। जो आदतें हम सुबह अपनाते हैं वही हमारी पूरी सेहत की नींव बनाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल ने सुबह को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया है। बिना पानी पिए उठते ही मोबाइल चेक करना, बिना समय के नाश्ता करना या पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना, ये सब धीरे धीरे हमारी सेहत को अंदर से खोखला कर देते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि सुबह की कुछ छोटी लेकिन असरदार आदतें हमारे शरीर को बीमारियों से बचा सकती है, पाचन शक्ति सुधार सकती है और दिमाग को भी शांत बना सकती है। इस वीडियो में आपको मिलेगा सुबह उठते ही क्या करना चाहिए, कौन से ड्रिंक्स आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा दे सकते हैं, कौन से योग और प्राणायाम दिन की बेहतरीन शुरुआत के लिए ज़रूरी है और वो आयुर्वेदिक उपाय जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाएंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी आदतें आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए अगर आप वाकई हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चमत्कारी आदतों की जो अगर आपने अपनी सुबह में शामिल कर ली तो आपकी सेहत में ऐसे बदलाव आएगा जिसे आप खुद महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली आदत से, और ये है सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पीना। सुबह जागते ही हमारा शरीर करीब 6 से 8 घंटे के उपवास की अवस्था में होता है। इस दौरान शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और शरीर हल्की डिहाइड्रेशन की अवस्था में आ जाता है। ऐसे में अगर हम दिन की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी से करें तो ये शरीर को भीतर से धोने जैसा असर करता है। आयुर्वेद में इसे ऊषापान कहा गया है, यानी सूरज उगने के तुरंत बाद खाली पेट पानी पीना। ये आदत न केवल शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करती है, बल्कि ये कब्ज, एसिडिटी और गैस की समस्याओं को भी दूर करने में असरदार है। अगर आप चाहें तो इस पानी में नींबू का रस, 1 चुटकी हल्दी या 1 चुटकी त्रिफला चूर्ण भी मिला सकते हैं, जिससे इसका डिटॉक्स इफेक्ट और बढ़ जाता है। आधुनिक रिसर्च भी मानती है कि सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, स्किन हेल्थ को बेहतर बनाता है और पूरे दिन शरीर को एक्टिव रखने में मदद करता है। बस एक बात का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा गर्म न हो और एक ही बार में बहुत ज़्यादा न पिएं। धीरे धीरे चाय की तरह चुस्कियों में पीना बेहतर रहता है। अब बात करेंगे दूसरी आदत की, और वो है तेल से कुल्ला करना, यानी आयुर्वेदिक ऑयल पुलिंग। अब बात करते हैं दिन की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आदत की, अपने मन को शांत करना और ऊर्जा को भीतर से संतुलित करना। और इसके 2 सुंदर और असरदार तरीके हैं, फजर की नमाज और ध्यान व प्राणायाम। अगर आप सुबह की फजर की नमाज पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिकता, अनुशासन और मानसिक शांति से कर रहे हैं। वजू करना यानी शरीर को शुद्ध करना, फिर सजदा और रुकू जैसी प्रक्रियाएं करना, ये सब शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को सक्रिय करती है और मन को एकाग्र बनाती है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, ये एक प्रकार का ध्यान भी है जहां इंसान खुद से और अपने रब से जुड़ता है। जो लोग रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ते हैं उनमें मानसिक स्थिरता, आत्मिक संतुलन और अनुशासन देखने को मिलता है। अब अगर कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ता तो भी सुबह के इस समय का उपयोग ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकों से कर सकता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान रखना, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे अभ्यास आपके मन को शांति देते हैं, तनाव को दूर करते हैं और फोकस को बढ़ाते हैं। तो चाहे आप सुबह की नमाज से शुरू करें या ध्यान से, उद्देश्य एक ही है,
मन और शरीर को दिन की भागदौड़ से पहले अंदर से तैयार करना, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी शरीर पूरी क्षमता से काम करता है। अब अगली आदत पर चलें। तो चलिए अब बात करते हैं चौथी आदत की, जो सीधे आपके पाचन तंत्र और जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर से जुड़ी है, और यह है सुबह जठराग्नि को जगाना। एक खास आयुर्वेदिक ड्रिंक या घरेलू उपाय के साथ आयुर्वेद कहता है कि शरीर की सारी बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं जहां पाचन गड़बड़ होता है, और पाचन तभी मजबूत होता है जब सुबह हमारी अग्नि यानी पाचन शक्ति जागी हुई हो। लेकिन ज्यादातर लोग सुबह उठते ही बिना कुछ किए नाश्ता कर लेते हैं, जिससे खाना अच्छी तरह पचता नहीं और गैस, एसिडिटी, भारीपन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ एक बेहद असरदार आदत है सुबह खाली पेट एक ऐसा ड्रिंक लेना जो आपकी जठराग्नि को तुरंत सक्रिय करे। इसके कुछ बेहतरीन विकल्प हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और एक चुटकी काला नमक या सादा सेंधा नमक मिलाकर पिए। इससे शरीर क्षारीय होता है और पाचन क्रिया तेज होती है। एक चुटकी अदरक पाउडर या थोड़ी सी ताज़ी अदरक को थोड़ा शहद मिलाकर लें। यह जठराग्नि को तुरंत उत्तेजित करता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। त्रिफला पानी, रात को एक चम्मच त्रिफला चूर्ण पानी में भिगो कर रखें और सुबह उसे गुनगुना करके पी लें। ये न केवल पाचन बल्कि पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है। ये सारे उपाय केवल शरीर को डिटॉक्स नहीं करते बल्कि पाचन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। अगर आप हर दिन कुछ भी खाने से पहले ऐसा कुछ लेते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे खुद को रोगों से बचाना शुरू कर देगा। याद रखिए, दिन भर की सेहत की शुरुआत होती है अग्नि से। अगर अग्नि सही है तो शरीर रोग मुक्त रहेगा। सुबह सुबह जब आप नींद से उठते हैं तो आपका शरीर थोड़ा जर, भारी और धीमा महसूस करता है। ऐसे में अगर आप थोड़ी देर तक चल लें, योग के कुछ आसन करें या हल्की स्ट्रेचिंग भी कर लें तो पूरा शरीर जाग उठता है। उसका असर सिर्फ मांसपेशियों पर नहीं बल्कि हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और मूड तक पर पड़ता है। आयुर्वेद कहता है व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन आता है और यही हल्कापन पूरे दिन की मानसिक और शारीरिक चुस्ती की कुंजी है। आपके पास दो विकल्प हैं। सुबह 15 से 30 मिनट की वॉक, खासकर खुले वातावरण में। इससे ऑक्सीजन भरपूर मिलती है और नींद की सुस्ती खत्म होती है। और नंबर 2, योग और सूर्य नमस्कार, जिनसे शरीर की हर मांसपेशी खुलती है, रीढ़ मजबूत होती है और पाचन शोषण तंत्र दोनों बेहतर होते हैं। या फिर हल्की बड़ी वेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, स्ट्रेचिंग, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और शरीर एक्टिव मोड में आ जाता है। यह जरूरी नहीं कि आप कोई भारी वर्कआउट करें, जरूरी यह है कि आप अपने शरीर को हर सुबह संकेत दें कि अब दिन शुरू हो गया है और तुम तैयार हो काम के लिए। तो आइए अब बात करते हैं छठी और आखिरी आदत की, जो आपकी सुबह को सार्थक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना सकती है। यह है सुबह कुछ सकारात्मक पढ़ना, सुनना या बोलना। हम जैसे ही नींद से उठते हैं हमारा मन एकदम कोरे कागज की तरह होता है। उस समय जो बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या सोचते हैं वही पूरे दिन की मानसिक दिशा तय करती है। इसलिए अगर सुबह की शुरुआत किसी अच्छी, सकारात्मक और उच्च विचारों से हो तो दिन भर हम उत्साहित, फोकस्ड और शांत रहते हैं। इस आदत के कुछ सुंदर रूप हो सकते हैं। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन जैसे गीता, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब की कुछ आयतें, श्लोक या वचन पढ़ना आत्मा को बल देते हैं और सोच को ऊंचा उठाते हैं। कोई प्रेरणादायक किताब के 1-2 पेज पढ़ना जैसे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल कलाम या कोई भी जिसे आप मानते हैं। सकारात्मक अफर्मेशन बोलना
जैसे मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आज का दिन पूरी ऊर्जा से जीऊंगा। या फिर सुबह की कोई प्रेरक ऑडियो या पॉडकास्ट सुनना जिसमें कोई आपको कुछ अच्छा, ज्ञानवर्धक और पॉजिटिव बताए। कुछ सकारात्मक वाक्य खुद से कह सकते हैं। ये मन को आश्वासन देता है कि मैं ठीक हूँ और सब कुछ ठीक होगा। याद रखिए, जैसी सुबह वैसा पूरा दिन। अगर सुबह में आत्मा को सही भोजन मिल जाए तो दिन की कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं लगती। तो दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ 6 छोटी छोटी आदतें, लेकिन इनका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। ये आदतें कोई फैंसी ट्रेंड नहीं है, बल्कि सदियों से आजमाई हुई अनुभव और विज्ञान दोनों से प्रमाणित दिनचर्याएं हैं। सुबह की शुरुआत अगर शरीर, मन और आत्मा तीनों को ध्यान में रखकर की जाए तो ना सिर्फ बीमारियां दूर रहती है, बल्कि जीवन में स्पष्टता, ऊर्जा और आनंद बना रहता है। तेल से कुल्ला करना, प्राणायाम या नमाज, अग्नि जागरण, हल्का व्यायाम और मन को सकारात्मक विचारों से भर देना, ये सब मिलकर आपका एक ऐसा स्वर्णिम रूटीन बनाते हैं जिसे अगर एक बार आप ना लिया तो जिंदगी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। आपको शुरुआत में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप खुद कहेंगे, अब मेरा दिन बिना इस रूटीन के अधूरा लगता है। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और एक नए आपके साथ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अपनी सुबह को बेहतर बना सके। अपनी राय या सवाल नीचे कमेंट में लिखें, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन हेल्दी आदतों का फ़ायदा उठा सके। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर हफ्ते ऐसे ही हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी शानदार जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी मेहनत को हौसला मिलता है और हम और अच्छा कंटेंट ला पाते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।